ब्रेक स्टेटमेंट कैन स्टॉप द लूप इवन इफ द कंडीशन इज स्टिल ट्रू। तो ब्रेक स्टेटमेंट का काम होता है बीच में ही कहीं पर भी लूप को ब्रेक कर देना, ताकि उस लूप का काम, वाइल लूप का काम फिनिश हो जाए। जैसे कि आप चाहते हैं कि आई की वैल्यू जब 3 हो उस समय ये लूप ब्रेक हो जाए, ठीक, उसके बाद की कोई भी चीज़ ये प्रिंट ना करे, तो इसके लिए आप ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ इसी तरीके से करते हैं, इफ़, इसी के अंदर इफ़ इस्तेमाल करेंगे और आई की वैल्यू यानी $i की वैल्यू 3 के बराबर हो तो उस समय लूप ब्रेक हो जाए। तो इस कंडीशन पे लूप ब्रेक हो जाएगा और आई की वैल्यू जो 3 है वो यहाँ पे 3, 4, 5 ये कोई भी आगे की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे इसको आप अगर 5 पे 4 पे या 5 पे ब्रेक करना चाहते हैं तो 1, 2, 3, 4 तक की वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद 5 पे ब्रेक कीवर्ड मिलते ही ये वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, कंट्रोल इस वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये चीज़ होती है। तो ब्रेक कीवर्ड हो गया जिसके ज़रिए हम लोग वाइल लूप को ब्रेक करते हैं, यानी वाइल लूप से हमारा कंट्रोल बाहर आ जाता है। दूसरा एक बहुत फेमस कीवर्ड होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर आइट्रेशन पर, यानी जो करेंट आइट्रेशन है कोई भी हो सकता है, उस पर आप आगे के कोड को एग्जीक्यूट करना नहीं चाहते। जैसे कि आप इस इको को एग्जीक्यूट करना नहीं चाहते आई की वैल्यू 5 पर, ठीक है। वाइल लूप ब्रेक नहीं होगा लेकिन आप कोड को, आगे का जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करना नहीं चाहते, तो इसके लिए आप कंटिन्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू लिख देते हैं। तो कंटिन्यू लिखेंगे तो क्या होगा, जैसे ही आई की वैल्यू 5 होती है यहाँ पर कंट्रोल नहीं जाएगा, बल्कि इस कंडीशन पर कंटिन्यू कीवर्ड को देखते कंट्रोल सीधे यहाँ पे चला जाएगा और ये चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो इन्हीं चीज़ों को एग्जीक्यूशन से रोकने के लिए आप यहाँ पर कंटिन्यू कीवर्ड डालते हैं, यानी कंटिन्यू के नीचे जो भी है वाइल के अंदर वो कुछ भी रन नहीं करता है, क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं कि नीचे वाली चीज़ें पर्टिकुलर आइट्रेशन पर, आई की वैल्यू पर रन ना करें, इसलिए आप कंटिन्यू कीवर्ड डालते हैं। अब इसमें एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि यहाँ पर चलिए इसको तो हमें रोकना ही है, लेकिन अगर इसको रोक दिए तो क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट ही नहीं होगी। अब सीधे यहाँ से आपने आई की वैल्यू 5 लिए, आपको आई की वैल्यू 5 मिली है जो कि यहाँ पर ट्रू हो गई, तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट हुआ। कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता है, इसका मतलब है कंट्रोल सीधे यहाँ पर आ जाता है और फिर से वो आई की वैल्यू 5 ही रहती है, आई की वैल्यू फिर से टेस्ट करता है तो कंडीशन से ट्रू होती है, फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है, टेस्ट करता है, कंडीशन ट्रू, फिर से कंटिन्यू कीवर्ड मिलता है, फिर से यहीं पे चलाता है। तो ये एक सीरीज में एक जो लूप होता है उसी में फंसा रह जाता है हमारा कंट्रोल। मतलब यहाँ से टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, दोनों जगह ट्रू मिला, फिर से कंटिन्यू से कंट्रोल यहाँ पर गया, फिर से टेस्ट किया, फिर से ट्रू मिला, फिर से कंट्रोल यहाँ पर गया, कंडीशन ट्रू हुई, फिर से कंटिन्यू कीवर्ड मिला। ऐसे करके इसी चीज़ में कंट्रोल जो है फंसा रह जाता है इन्हीं तीनों के बीच में। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमें इस चीज़ को उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर यही चीज़ प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार जब ये होगा तो यहाँ पे 0<6, ये तो चलिए सही है। फिर उसके बाद यहाँ पर इंक्रीमेंट करेगा 1, क्योंकि आप 1 से ही प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उस हिसाब से थोड़ा सा आपको यहाँ चेंज करना पड़ा और नीचे वाला जो इंक्रीमेंट था काउंटर उसको आपको यहाँ पे रखना पड़ा। अब क्या होगा, आई की वैल्यू 5 पर आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। रन करा के देखिए, ठीक है। तो ये वैल्यू प्रिंट नहीं हुई, आई की वैल्यू 5 पे देखिए 5 नंबर यहाँ पे प्रिंट नहीं होता क्योंकि इसको एग्जीक्यूशन से रोक दिया गया। वाइल के अंदर और कंटिन्यू के नीचे आप कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी आपका रन नहीं करेगा। है अल्टरनेटिव सिंटेक्स। तो अल्टरनेटिव सिंटेक्स का मतलब ये होता है जो आपने जिस हिसाब से ऊपर ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल किए थे, तो इनकी जगह पर आप कॉलन और इंड वाइल जो कीवर्ड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने कॉलन इस्तेमाल किया, ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाइल की बॉडी है, वाइल की बॉडी में आपका कोड लिखा हुआ दिख रहा है और लास्ट में आपको इंड वाइल लिखना है, सेमीकोलन। तो ये अल्टरनेट ये सिंटेक्स है जो ऊपर वाला हम लोगों ने पढ़ा था, उसकी अपेक्षा ये आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये है कोड और इसमें और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इफ़ यू वांट द वाइल लूप काउंट टू 100 बट ओनली बाई इट्स 10 यू कैन इंक्रीज द काउंटर बाई 10 इंस्टीड ऑफ 1। तो ये बता रहा है कि अगर आपको 1 से 100 तक का नंबर इंक्रीमेंट प्रिंट करना है, ठीक, लेकिन आप केवल 10 नंबर ही प्रिंट करना चाहते हैं तो 10 के अंतर पे, यानी कि 1, 10, 20 ऐसे करके नंबर प्रिंट हो,
आई प्लस प्लस जो आप लिखते हैं आपको उसका मतलब पहले से ही पता है क्या किस टाइप में हम उसे समझते हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि आई की वैल्यू जो 0 थी वो उसी में 10 और ऐड कर देना, यही इसका मतलब है। ठीक है, तो ये 10-10 के अंतर पे आपका नंबर प्रिंट होगा। ठीक है, सिंपली इसको ऐसे लिखिए या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें भी आपका 10 से 100 तक का नंबर प्रिंट होगा। इस तरीके से आप कितने भी नंबर, किसी टाइप के नंबर आप प्रिंट करा सकते हैं। अब जैसे कि आपको इवन नंबर प्रिंट कराना है तो यहाँ पर आप 2 कर दीजिए, तो आपको 1 से 100 तक इवन नंबर सारे प्रिंट होते हुए दिखेंगे। तो बड़े से बड़े नंबर, किसी टाइप के नंबर आप प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, और किसी भी टाइप का आपको नंबर चाहिए, इवन ऑड या फिर कोई किसी भी टाइप का जो भी कंडीशन हो, कंडीशन के आधार पे जो भी आप करना चाहते हैं प्रिंट करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसे। तो ये इंक्रीमेंट बाय 2 है, इसको आप लिख सकते हैं तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना हुआ तो इसे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इसे लिखिए तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका भी वही मतलब है, इससे भी आपको उतना ही मिलेगा। आई प्लस इक्वल्स टू 2 का मतलब वो होता है आई में जो वैल्यू यहाँ तक मौजूद थी, यहाँ तक जो वैल्यू आ गई थी, यानी कि आई की वैल्यू 0 है तो इसमें अब आई की वैल्यू को 2 कर देना है, आई में 2 ऐड कर देना है। तो 0 + 2 कितना होता है? 2 होता है। तो आई अब यहाँ से कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, जो कि यहाँ पर प्रिंट होगी। तो 2 से 100 तक के जो नंबर हैं 2 के अंतर पे, तो ये आपके 2 से 100 तक के नंबर आ गए, यानी टोटल इवन नंबर आ गए 2 से 100 तक। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये था आपका लूप। इसके बाद है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का मतलब ये होता है कि आपका जो लूप है वो कम से कम, उसके अंदर जो कोड पड़ा हो वो कम से कम एक बार ज़रूर रन करता है। उसके बाद ही जब कंडीशन जब तक ट्रू रहती है तब तक लूप चलता रहता है। यानी कि बिना कंडीशन टेस्ट के ही कम से कम एक बार आपका कोड ज़रूर रन करता है। ठीक है, अगर आपको इस टाइप की सिचुएशन चाहिए जहाँ पर एक कोड जो है आपको बिना कंडीशन के चाहिए रन करे और उसके बाद जो है कोड जो है कंडीशन के आधार पर रन करे, तो वहाँ पर आप डू वाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ इस तरीके का सिंटेक्स होता है तो डू वाइल का। तो डू के बाद ये पैरेंथेसिस, इसके अंदर एक कोड और इस पैरेंथेसिस से बाहर वाइल और यहाँ पे कंडीशन टेस्टिंग। तो आप देखिए अगर कंट्रोल यहाँ से ऊपर से आता है मान लीजिए, तो ये इसको बिना कंडीशन पे ये आपको मिलता है चलते हुए, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। कंट्रोल यहाँ पर आया, इसको रन किया, इसको रन किया, उसके बाद यहाँ पर कंडीशन टेस्ट हो रही है यहाँ पर, और कंडीशन जब ट्रू होती है तो फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और इसको रन करता है, इसको रन करता है। ठीक है, तो जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक इनको रन करता रहता है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब कंट्रोल यहाँ पर आता है तो उसको कोई कंडीशन नहीं मिलती है, वो रन कर देता है। तो ये होता है डू वाइल। तो देखिए पहली बार जो है ये आई की वैल्यू जब यहाँ प्रिंट करेगा तो ये जो 1 है, ये जो आया है, क्योंकि जो $i यानी आई में कितना है 1 है, तो यहाँ पर भी कंट्रोल को मिला आई की वैल्यू प्रिंट करने को। $i से इक्वल से $i की वैल्यू प्रिंट कर दिया 1, उससे यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ और इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पे कंट्रोल आता है और यहाँ पे टेस्ट करता है कि 2i यानी 2 की वैल्यू जो है 2 जो है 6 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि 2 6 से छोटा होता है। कंट्रोल फिर से यहाँ पर आया और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको इसकी वजह से। और फिर उसके बाद i++ से i की वैल्यू 2 से 3 हो गए। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आया और इसको टेस्ट किया, i यानी 3 की वैल्यू 3 जो है वो 6 से छोटा है, तो फिर से कंडीशन ट्रू हो गई। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आया, इसको एग्जीक्यूट किया और इसको एग्जीक्यूट किया और i की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 3 से 4 कर दिया। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आया, टेस्ट किया, कंडीशन 4 6 से छोटा होता, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आया, उसी तरीके से ये करता जाएगा और ये आपका आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। तो इसमें जो पहला वन आया है ये बिना कंडीशन के आया है, क्योंकि पहली बार कोई कंडीशन मिली ही नहीं कंट्रोल को। तो यही चीज़ है, जब भी आपको इस टाइप की सिचुएशन चाहिए जहाँ पर एक जो है ब्लॉक ऑफ कोड बिना कंडीशन के एग्जीक्यूट हो और उसके बाद जो है कंडीशन के आधार पे एग्जीक्यूट हो, तो वहाँ पर आप डू वाइल का इस्तेमाल करते हैं। और ब्रेक स्टेटमेंट भी उसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं जैसा हम लोगों ने वाइल में इस्तेमाल किया, यहाँ पर भी उसी टाइप में कर सकते हैं। और कंटिन्यू भी उसी टाइप में है, उसको भी आप देख लीजिएगा, दोनों सेम टाइप के हैं। बस कंटिन्यू में यही आपको ध्यान रखना है, ये जो इंक्रीमेंट वाला काउंटर होता है ये आपको ऊपर रखना है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। बस कंटिन्यू में यही चीज़ ध्यान रखने लायक है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है।